आज सुबह मेरी एक नौजवान से मुलाकात हुई और वो मुझसे पूछने लगा कि मुझे बताइए कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। मैंने कहा अच्छा तुम मुझे बताओ कि तुम ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो, अगर तुम्हारे पास हर तरह के वसाइल हों। तो उसने कहा कि मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स बनना चाहता हूँ, जिसकी बेहतरीन बिल्ड हो, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, और मैं दुनिया को फतह करना चाहता हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास आप दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन जाएं और आपके पास हर तरह की गाड़ियाँ, बंगला, सब कुछ, और आप दुनिया के बादशाह बन जाएं। और ये सब कुछ बनने के बाद आपको पता ये लगे कि आप ये सब कुछ तो कर सकें, लेकिन जिस मकसद के लिए आप दुनिया में आए हैं वो मकसद नहीं पूरा हो सका, तो क्या आप कामयाब होंगे? तो उन्होंने कहा जी मैं समझा नहीं। मैंने उससे कहा कि देखें, हमें दीन तो ये बताता है वमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, कि जो आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया तो समझे कि वही बंदा कामयाब हुआ, और यही कामयाबी है। तो मैंने कहा देखिए, हम इस दुनिया में हुकूमत करने तो नहीं आए, हम इस दुनिया में मज़े करने तो नहीं आए, हम तो इस दुनिया में इसलिए आए कि हम एक एग्जामिनेशन हॉल में, और हमारा इम्तिहान है, और इस इम्तिहान को जो लोग पास करेंगे उनके लिए हमेशा की ज़िंदगी और जन्नत है। और जो इस दुनिया में कामयाब तरीन शख्स हो जाए और वो उस इम्तिहान में फ़ेल हो जाए तो उसके लिए तो नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि जब हमसे पूछा जाएगा ना कि इस दुनिया में कितना अरसा रहे, तो हमारा जवाब क्या होगा क़यामत के दिन? यौमन औ बाद यौम, के दिन या दिन का कुछ हिस्सा। तो ये एक बहुत ज़रूरी रिमाइंडर मेरे लिए भी था और बाकी लोगों के लिए भी है। ये सिर्फ मामला बच्चों का नहीं है, नौजवानों का नहीं है, ये मसला मेरा ख्याल है हम सब का है। ये हर उस शख्स का मसला है जो इस दुनिया में मौजूद है, जो इंसान है, जिसको इस दुनिया में भेजा गया। कई दफ़ा ये होता है कि हम अपनी ज़िंदगी की कामयाबी के जो भी क्राइटेरियाज़ मुकर्रर करते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि जो हकीकी कामयाबी है वो क्या है। और अगर हमें इस कामयाबी की विजिबिलिटी अपनी ज़िंदगी में हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें मोहलत दी हुई है और हम इस बात को समझ गए। लेकिन कितने ही लोग हमारे आसपास इस दुनिया से जा रहे हैं और वो अपनी ज़िंदगी की कामयाबी के पैमानों को पूरा करने के लिए अपनी जान तोड़ एफर्ट कर रहे हैं। कोई प्रॉपर्टी बना रहा है, कोई बेहतरीन जॉब में जा रहा है, कोई बिलियनर बनना चाह रहा है, किसी की और कोई ख्वाहिश है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, ये दुनिया की जीनत है, इससे मना नहीं किया गया। ये सब कुछ करें, एक हद तक करें, लेकिन जो असल मकसद है उसको ना भूलें। असल मकसद क्या है कि हमें इस दुनिया में इस कमरे इम्तिहान में अच्छे से अपना पेपर देना है और ये मेक श्योर करना है कि हम कामयाब हो जाएं। एक और बात आपसे कहूँगा कि हमें एक बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि इस कमरे इम्तिहान में 4 लोग हैं जो हमारे इन्विजिलेटर्स हैं, जो हमें देख रहे हैं। एक वो 2 फरिश्ते जो हमारे दोनों कंधों पे बैठे हुए हैं, और वो सब कुछ लिख रहे हैं जो भी हम कर रहे हैं, अच्छा भी और बुरा भी। तो अगर हम चाहते हैं कि हम इस दुनिया में जो कुछ कर रहे हैं उसको कोई ना देखे तो कंधे काट दें ताकि ये फरिश्ते ना देखें। एक और जो गवाह है वो ज़मीन है, और ज़मीन इस चीज़ की गवाह है कि हम इस ज़मीन पे क्या कर रहे हैं। या तो हम अपने आप को उठा लें ज़मीन से, ऊपर चले जाएं ताकि ज़मीन के ऊपर ये चीज़ ना हो। और अल्लाह ताला की ज़ात तो हमें देख रही है हर वक्त। तो हमें ज़रूर ये बात याद रखनी चाहिए कि हम हर वक्त अंडर सर्विलेंस हैं। और एक बात मैं यहाँ पर और कहना चाहूँगा कि जब क़यामत के दिन हम बोल नहीं सकेंगे, हमारे हाथ, हमारी टांगें, हमारा जिस्म गवाही देगा, तो याद रखिए कि हमारी जो उंगलियां हैं जो कि मोबाइल इस्तेमाल करती हैं, ये उंगलियां खुद बताएंगी कि कहाँ कहाँ पे क्लिक किया, किन रील्स को हमने देखा। ये जो हम इसको स्क्रॉल करते रहते हैं, हमने क्या कुछ देखा, हमने क्या चूज़ किया, हमने क्या देखा, ये सारी की सारी चीज़ें नोट हो रही हैं। हम कहाँ गए ये सब कुछ लिखा जाएगा, इन टांगों से हम कहाँ जाते हैं ये सब कुछ लिखा जा रहा है। तो हमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि ये लोग जिनका हमने जिक्र किया ये सब गवाह हैं हम पे। हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम इस कमरा इम्तिहान के अंदर अंडर सुपरविजन है और हमें देखा जा रहा है, और जितनी भी चीज़ें हम इस दुनिया में कर रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ें नोट डाउन हो रही हैं। और क़यामत के दिन ये चीज़ें
اسٹیٹسٹکس کی طرح ہمارے سامنے شو کی جائیں گی، اور ہم اس وقت یہ کہیں گے کہ یا اللہ اس میں سے تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز بھی نہیں مسڈ، ہر چیز اس کے اندر مینشن ہوئی ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں کم امتحان میں ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔